हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। बी पॉजिटिव बी रेडी। ड्रग इंस्पेक्टर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस के अंदर वैकेंसी आपकी 2025 में आ चुकी है। फॉर्म फिलिंग उसकी 13 तारीख लास्ट डेट थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के डेट्स आने बाकी हैं। डिटेल वीडियो आपको उसकी सिलेबस और रिगार्डिंग और वैकेंसी की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और जैसा कि हमने सिलेबस वाली वीडियो में बात किया था, उसका मोस्टली जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग पार्ट से है। फार्मेसी से रिलेटेड उसमें उतनी चीज़ें नहीं हैं। जबकि इस बार का भी ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस नहीं आया है। हो सकता है कुछ चेंजेस हों, क्योंकि इस बार फार्मेसी कैंडिडेट्स को भी एलिजिबल किया, स्पेशली जो आपके बी फार्म कैंडिडेट्स हैं वो भी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेज में एलिजिबल हैं। तो चांसेस हैं कि इस बार फार्मेसी का भी कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए जो पुराना सिलेबस था, जिस पे आपका एग्जामिनेशन 15 दिसंबर 2018 को हुआ था, सेम वैकेंसी थी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस को लेकर जो इस बार की है। और ये पेपर आपका वही है 2018 का पेपर। इस पेपर में बात करेंगे क्वेश्चंस को लेकर, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं। डिटेल सिलेबस और पैटर्न के लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर आपका 2018 का है। इसमें आपके जीएस और ई इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। फर्स्ट, इन हैज स्टेबल एक्सेस टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड ऑफ कलेक्शन इन सर्च ट्री एलिमेंट्स आर एसेसिबल इन देयर नेचुरल ऑर्डर। हर क्वेश्चन के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए तो नहीं पॉसिबल है, बट हाँ, जितना जिस क्वेश्चन का होगा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बोथ वन एंड। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है इसका डाटा स्ट्रक्चर का, आपका दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2। क्वेश्चन 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। ठीक है, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आपके ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फार्मेसी बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है और ये चीज़ें एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, बट जितने आपके क्वेश्चन एक्सप्लेनेबल होंगे बिल्कुल किए जाएंगे। ये सिर्फ हेल्प के लिए है, एक पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन के कैसे आते हैं, लेवल पता चलेगा। इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बॉन्ड सेल, सी सेल, कॉन सेल या फिर रेस्ट्रिक्टेड सेल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जो जिसमें आपको चारों सेल पाए जाते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, जो भी ऑप्शंस हो, अगर गलत हो क्वेश्चंस में कोई भी चीज़ें, तो कमेंट डाउन जरूर करिएगा करेक्शन के लिए। क्वेश्चन 4, अ ब्राउज़र कंबाइंस द फीचर ऑफ रूटर एंड गेटवे, ब्रिज एंड गेटवे, रूटर एंड ब्रिज एंड रिपीटर। द करेक्ट आंसर इज रूटर एंड अ ब्रिज इज द combined browser. Which Microsoft TCP/IP Transfer Control Protocol Internet Protocol can be used over the internet to create secure virtual network? ठीक है, SLIP, PPTP, TCP या फिर STTP। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका महिला उद्योग निधि इज ए स्पेशल स्कीम फॉर प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑपरेटेड थ्रू। ठीक है, तो महिला उद्योग निधि जो आपका है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्किड्ड कमर्शियल बैंक के थ्रू आपका प्रमोट एंड ऑपरेट किया जाता है। Which of the following is not covered under the rules framed by WTO, World Trade Organization? ठीक है, the correct answer is General Agreement on International Collaboration. ठीक है, GAIC. Hutton theory explain the origin of untouchability due to, the correct answer is आपका idea of purity and impurity. ठीक है, which one of the following statement is correct regarding SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये जनरली मेनली स्कीम लाया गया था ऐसे फैमिली जिनके पास गर्ल चाइल्ड हो उनके लिए, मेनली स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसमें बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैक्ट सेविंग स्कीम प्रोग्राम था, जो कि पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड को लिए टारगेटेड किया गया था। ठीक है, और वो 2015 जनवरी में लॉन्च हुआ, 2016 में नहीं। ठीक, पेरेंट्स कैन ओपन मिनिमम मैक्सिमम 2 अकाउंट्स, मिनिमम नहीं फॉर ईच। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका गलत है। 10 साल की एज तक होने वो ऑपरेट कर सकती है अपना अकाउंट गर्ल। ठीक है, 20 साल तक लिमिट नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन है, इन रेस A beats by 40 meters, C beats and C by 62.5 meter, B beats C by 3 seconds, it takes 2 minutes to finish, which one of the following statement is correct? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, C takes 2 minutes and 8 seconds to finish the race. A manufacturer of TV sets produces 1600 units in third year and 700 units in 7th year. Assuming the production increase infinity by fixed numbers of every year, production of TV on 10th year will be। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है सी इज़ द करेक्ट। 775 यूनिट जो होगा 10th ईयर में ये प्रोडक्शन करेगा। अ डीलर डील्स सेल्स अ टॉय फॉर रिस 24 गेन एज मच परसेंट एज कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विल बी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 20 रुपीज़। ठीक है, जनरली ये कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, तो कैलकुलेट करिएगा। आंसर अगर गलत तो जरूर कमेंट करिएगा। इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क विल बी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बाय हाउ मैनी डिग्री अर्थ रोटेट्स इन 1 मिनट। ठीक है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6, 8। इसमें जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, 360 डिग्री आपका करता है 24 आवर्स में। ठीक है, 24 आवर आपका 144 40 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो
उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो 0.25 डिग्री होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, तो एज नियरर ऑप्शन आप चेक कर। जो आपका है, इन अ टाउन ऑफ 65% पीपल रीड हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, 65% पीपल रीड हिंदुस्तान टाइम, 40% रीड इकोनॉमिक टाइम, 25 रीड्स आपके जो है हिंदुस्तान एंड इकोनॉमिक बोथ, ठीक है। पीपल नाइदर रीड ST एंड ET विल बी, तो वो आपका जो है 10% होगा ऑप्शन करेक्ट। कैलकुलेशंस हैं, देखिएगा ध्यान से मैथ वाले, कमेंट करिएगा बिल्कुल अगर ऑप्शंस गलत हो तो। A shopkeeper gives discount of 10% and mark price of book, but bargain makes profit of 10%. If mark price of the book is 330, the cost price of the book will be, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 270 रुपीज़। ऑलमोस्ट हमने 20 क्वेश्चन कर लिए बेसिक, उसमें एक भी फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C 2, ठीक। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x 1 प्लस cos इज द पॉइंट x इक्वल टू ऑप्शन C π/3। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो आपका इंटीग्रल का पूरा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्वाड थीटा आपका डी थीटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी π²/32। द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, द करेक्ट आंसर इज cos 12 थीटा प्लस I sin 12 थीटा। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, मोड मीन मीडियम, इसमें मोड निकालना है आपका, इस चीज़ को कैलकुलेशन बताइएगा। इसके दो आंसर आपके 18.66 और आपका 20.22, कुछ कन्फ्यूजन है तो इसका थोड़ा आंसर जरूर कमेंट डाउन करिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन x इक्वल टू 0.4y प्लस 6 एंड y इक्वल टू -0.6 x प्लस 4.6 द R स्क्वायर इज गिवन एज, करेक्ट आंसर इसका 0.49। रिकरेंस फार्मूला फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रिकरेंस फार्मूला। द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक केबल इज assumed टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x) इक्वल टू 6x 1 - x, ठीक है, 0 less than equal to x and less than equal to 1. The correct answer is option C, half. The mean for the normal distribution is, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर होगा D 0, ठीक है। फॉर व्हाट इज द टाइप ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आ रहा है, एक हाइपरबॉलिक भी आ रहा है, पैराबॉलिक भी आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है। करेक्ट आंसर इसका बताइएगा जो इंजीनियरिंग और मैथ वाले हैं। करेक्ट आंसर इसका हाइपरबॉलिक होगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है पैराबॉलिक को भी लेके, तो कमेंट डाउन द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक टाइप ऑफ स्कैफोल्ड्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन ए, डबल स्कैफोल्ड, स्टील स्कैफोल्ड एंड टावर स्कैफोल्ड। Which of the following methods of projection is now recommended by the Bureau of Indian Standards, ठीक है, BIS। आप ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपके घर पे डिवाइस में देखेंगे तो पीछे BIS का मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। Which of the following is correct instruction regarding preliminary evacuation, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंस्ट्रक्ट एम्प्लॉइज नॉट टू री-एंटर द बिल्डिंग अंटिल ऑल क्लियर सिग्नल इज गिवन बाय अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल, ठीक है। ड्यूरिंग इवैक्यूएशन में आपका पहला इंस्ट्रक्शन, करेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। यूपीएससी का है पेपर, थोड़ा सा टफ और थोड़ा लेवल देखने को मिलेगा, तो ये अदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ ट्रेसेस, ठीक है। तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। Imagine a cuboid is placed in front of vertical plane on HP. The method of projection is the projection which visual ray edges make an angle of 60 degree. The plane projection is known as oblique projection. Correct answer. Which of the following system is recommended for the general rules of dimensioning? Both unidirectional system and aligned system. A sectional plane is perpendicular to both the reference planes. The true shape of section will be shown on the auxiliary side view. Correct answer. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैड। कैड हमको फार्मेसी में देखने को मिलता था कॉर्नरी आर्टरी डिजीज डिसऑर्डर में, ये कैड आपका दूसरा है। कैड इंक्रीज एक्यूरेसी प्रोडक्टिविटी ऑफ डिजाइनर, कैड इम्प्रूव्स क्वालिटी और ड्राइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कैड द ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग इज चीपर, कैड रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन जो डी है आपका 1 2 3 ये करेक्ट है ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को लेकर, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर आपके फार्माकोलॉजी वगैरह में हमको देखने को मिली है, पैथोफिजियोलॉजी में। यहाँ पे ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ये अलग है, तो फार्मेसी से नहीं, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है। विच सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइन टू द एक्सिस एंड इज पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर्स, द सेक्शन इज नोन एज, ये आपका एलिप्स, ठीक है। A diagonal scale of RF 1/250 is constructed to read up to 1 kilometer and read 2 meter on it. The length of the scale is 400 centimeter. In which of the following stages of the process of quality improvement, quality improvement, the employees are convinced to focus the effort and cost of producing very little non-conformities? Correct answer is maturity stage.
अ लीडर इन TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन। ये फार्मेसी में हमने क्वालिटी एनालिसिस आपका उसमें हमने देखा है सब्जेक्ट के अंदर TQM आपका था, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। द करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो आपके चारों स्टेटमेंट है वो आपके TQM लीडर को फॉलो करना चाहिए और वो फोकस करता है उसमें। TQM application of scientific principle and artistic skill is to improve which area of organization, product supplies organization, service organization या फिर ऑल द प्रोसेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 1 2 3 जो ऑप्शन हैं आपके वो आपके TQM एप्लीकेशन के लिए करेक्ट है। A vendor goes through several levels of exception before being identified as long-term partner, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 2 1 and 3, ठीक है। पहले अप्रूव, फिर प्रीफर्ड एंड सर्टिफाइड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन TCS टीम्स आर अवॉर्डेड पॉइंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट 1 and 4, रेमेडीज एंड ट्रेनिंग। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम रिगार्डिंग डीमिंग प्रिंसिपल ऑफ वेंडर सेलेक्शन। करेक्ट ऑप्शन आपका है डी 1 and 2 3, आपके तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। Which of the following are disadvantages to the organization moving towards multiple supplier items? करेक्ट आंसर ये ऑप्शन है 1 2 and 4 ओनली, ठीक है। प्राइस डिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक। देयर इज इंक्रीज वायरेबिलिटी इन इनकमिंग क्वालिटी एंड वेंडर्स हैव नो मोटिवेशन टू चेंज देयर प्रोसेस टू मीट बायर्स स्पेसिफिकेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मैच्योरिटी इन क्रॉस बाय क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रिड। ऑप्शन डी इज करेक्ट 4 1 2 3 and 5, ठीक है। अनसर्टेनिटी, अवेकिंग, एंटरटेनमेंट, विजडम एंड सर्टेनिटी। Consider the following various function of quality system audit based on the standard specified in ISO 901। ये भी हमने QA के अंदर अपना ISO पढ़ा हुआ है। ये कह सकते हैं थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन, बट वो एक्चुअल प्योर फार्मेसी से नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 1 2 3 and 4 ओनली आर फ्रॉम द ISO 9001। नेक्स्ट आपका है 50 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 1 2 and 3, साइट कंस्ट्रक्शन मेथड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड सुपरविजन एंड कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कंफर्मेशन। ये आपके 50 क्वेश्चन 2018 के UPSC ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस के आपका पेपर में से थे। बहुत क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चंस देखे, इसमें से प्योर फार्मेसी से एक भी क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिला। तो ये कह सकते हैं अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस 2025 का नहीं आउट हुआ है एग्जाम पैटर्न, कि उसमें फार्मेसी का पोर्शन आएगा या नहीं, बट चांसेस है क्योंकि फार्मेसी ऐड किया इस बार, तो देखने को मिल सकता है। बाकी जितने भी ये क्वेश्चंस हैं एज़ पर 2018 के जो आपके वैकेंसी थी उसके हैं, जैसे सेम वैकेंसी आपकी अभी आई है। क्वेश्चंस के आंसर अगर गलत हो और चीज़ें कहीं इधर उधर हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा आप। जितने भी इंजीनियरिंग और मैथ से हैं वो सारे स्टूडेंट्स, एंड फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स पॉजिटिव फार्मा। बाकी 1 to 1 टॉक के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल, और कमेंट कर सकते हैं। कोई भी इशू परेशानी हो उसके लिए। गुड लक एंड थैंक यू।